नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं खबरों में खास। खबरों में खास में आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हो रही है। कांग्रेस मुख्यालय में हो रही इस बैठक में मध्य प्रदेश की बाकी 86 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। कांग्रेस ने 15 अक्टूबर को अपनी पहली सूची में 144 उम्मीदवार घोषित किए थे। बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सीटों के नामों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में बुलाई गई बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ कमलनाथ, प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। लंबे समय से हार रही सीटों पर कांग्रेस की स्थिति को समझने और जिताऊ उम्मीदवारों को खोजने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को सौंपी गई थी। दिग्विजय सिंह 66 सीटों के दौरे करके अपनी रिपोर्ट कमलनाथ को 2 महीने पहले सौंप चुके हैं। इनमें से अभी 35 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होना बाकी है। दिग्विजय सिंह के टारगेट वाली ये सीटें बाकी ग्वालियर, गुना, बीना, खुरई, रहली, सागर, रामपुर, बघेलान, सिरमौर और देव तालाब में रहेगी। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, जैसा कि कांग्रेस की सीटों को लेकर मंथन चल रहा है दिल्ली में, क्या कुछ लगता है कि किन नामों पर सहमति बन सकती है? देखिए, 2 प्रमुख मीटिंग आज है, कल भी मीटिंग हुई है जी। इसमें मुख्य रूप से ये कहा जा रहा है कि जिन टिकटों में कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिया था जी, उनका जो विरोध देखते हुए उस पे भी पुनर्विचार किया जा रहा है जी। लगभग 35 सीट ऐसे हैं जहां पर इस पुनर्विचार किया जा रहा है जी। हो सकता है उसमें से 10-12 टिकट बदल दिए जाए जी। इसके अलावा जो सीटें अभी रह गई है, केवल 144 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किया है जी। और जिन सीटों पर अभी उम्मीदवार नहीं उतारे गए उन सीटों को अभी होल्ड भी किया गया। उन सीटों पर अभी उम्मीदवार तो नहीं उतारा, लेकिन अभी विचार मंथन करके उसमें उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी जी। लेकिन एक बात जो मैं बता देना चाहूंगा, सीटों को लेके जिस प्रकार से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में बिल्कुल सार्वजनिक मंच पे कहासुनी इसमें हो रही है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई बड़ी जो लड़ाई है वो है, लेकिन वो अभी आम जनता तक तो नहीं आ पा रहा है, लेकिन जनता समझ रही है इनके भाषा में कि दोनों के बीच में तालमेल ठीक नहीं है। और ये जो सूची है, इस सूची को रोके इसीलिए गई है क्योंकि दोनों के जो है सामंजस्य में नहीं हो पाई है। और जो लिस्ट जारी हुई है इसमें ये कहा जा रहा है एक दूसरे को भरोसे में रख के नहीं किया गया है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, अभी जिन सीटों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है तो उनको लेके जहां 1-1, 2-2, 3-3 नामों पर अभी भी अटके हुए हैं। यही कारण है कि सूची में अभी नाम शामिल नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि आज मीटिंग करके हो सकता है कि शाम तक या तो एक लिस्ट और जारी कर दे या कल सुबह तक जारी करे। लगता यह है कि दोनों ही पार्टी जो बाकी जो बचे हुए सीट है उस पर गंभीर है और गंभीरता से विचार मंथन करके ही अब उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास्तव जी, जैसा कि आपने कहा कि दोनों ही पार्टियां गंभीर है, भारतीय जनता पार्टी गंभीर है इसका तो पता चलता है, लेकिन कांग्रेस गंभीर है वो पहली सूची में देखने को नहीं मिला। ऐसे में कांग्रेस लगातार कह रही है कि जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दी जाएगी, तो क्या पहली सूची की तरह दूसरी सूची में भी उम्मीद की जा सकती है कि हारे हुए उम्मीदवारों को पार्टी टिकट देगी? देखिए, इसमें हारे हुए उम्मीदवार तो ठीक है, जो 30-30 हजार मतों से हारे हैं उनको भी टिकट दिया गया है। दूसरी बात, मजेदार बात यह है कि जो जिनके उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे जो है इनको टिकट दिया जाएगा उनको भी टिकट मिला है। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 5 बड़े नेता जिनके नाम से माहौल बना था वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिया गया। तो इससे भी एक गलत मैसेज कमलनाथ के प्रति और कांग्रेस के प्रति गया है कि ये धोखा देने वाले लोग हैं, क्योंकि इनके कहने पे यदि कोई पार्टी छोड़ के
सब कुछ छोड़ के आपके शरण में आ रहे हैं, आप कोई वादा उनको कर रहे हो, तो उसकी पूर्ति होनी चाहिए। तो आम जनता के नजर में भी जो है इसमें कांग्रेस के जो इमेज है वो डाउन हुई है, क्योंकि जिन लोगों को लेके गए थे उनके परिवार, उनसे जुड़े हुए लोग, उनके कार्यकर्ता, उनको उनके समाज, ये सब लोग सोच रहे थे कि इनको जरूर टिकट दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही उनका टिकट काटा गया, उनको टिकट नहीं दिया गया, वैसे ही उन लोगों में एक आक्रोश है। तो ये कांग्रेस के लिए जो है एक बहुत ड्रॉबैक है, और इससे मुझे लगता है कि बहुत आगे जाके दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ेगा कांग्रेस को। एक और खबर जो आ रही है अभी, जो श्रीनिवास तिवारी है वो विंध्य क्षेत्र के बहुत बड़े नेता है और स्पीकर रहे, और ये कहा यह जाता था कि उस फैमिली के जो लड़ाई है, अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी विंध्य क्षेत्र के दो खंबे थे जिस पर जो है पूरा विंध्य टिका हुआ था। लेकिन अभी जो है सूचना मिली है 1 घंटा पहले आज ही वो बीजेपी ज्वाइन कर गए, उनके जो पोता है, तो उनके पोते का वहां पर आना, इससे क्या था कि जो ब्राह्मण लॉबी में जो एक नाराजगी थी कि ब्राह्मणों में नाराज है, और विंध्य क्षेत्र में विशेष करके ये नाराजगी देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा जो पेशाब कांड के बाद से वहाँ एक ब्राह्मणों के प्रति नाराजगी थी, लेकिन ये श्रीनिवास तिवारी के पोते को जब बीजेपी में शामिल किया, इससे बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करने का एक मौका मिल गया है, अवसर मिल गया है। अब ये श्रीनिवास तिवारी के जो पोते को ही वहां पर आगे रखे, ये कहा जाएगा। देखिए वहां पर 34 में से केवल एक ब्राह्मण टिकट दिया है कांग्रेस ने। ये कांग्रेस के ब्राह्मण हितैषी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण हितैषी है। इसी कारण से श्रीनिवास तिवारी के पोता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बिल्कुल जी, आपकी एक और प्रतिक्रिया चाहूंगी। दिग्विजय सिंह के पास वर्तमान में 66 सीटों की जिम्मेदारी है, तो ऐसे में इन 66 सीटों पे अगर दिग्विजय सिंह कोई नाम सजेस्ट करते हैं तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में अनबन सामने आएगी क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो खुल के है। आपने देखिए कल जो मंच वचन पत्र के लिए सजाया गया था, उस मंच पे से भारतीय जनता पार्टी ने जो कमेंट्स किया है, उसके अलावा जो वीडियो सामने हमें देखने को मिल रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि कमलनाथ ने कहा कि टिकट के मामले में जो लोग नाराज हैं वो लोग जाके दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र जयवर्धन के कपड़े फाड़ दे। बिल्कुल। उसका जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने मंच पे कल ये कहा कि भाई जिसके हस्ताक्षर जो है उस बी फॉर्म में है, ए फॉर्म में है, कपड़े उनके फटना चाहिए। इसका सीधा अर्थ ये है कि कपड़ा कमलनाथ के फटना चाहिए, क्योंकि हस्ताक्षर कमलनाथ का वहां पर बी फॉर्म में किया होता है। तो दिग्विजय सिंह ने मंच से खुलेआम कहा कि कपड़ा जो है मेरा नहीं, उनका फटना चाहिए जिसका दस्तखत उसमें है। इसके जवाब में जो है कमलनाथ ने ये कहा कि मेरे साथ इनका टाई अप है, दिग्विजय सिंह का, जो काम मैं करूंगा और गाली दिग्विजय सिंह खाएंगे, इसका ठेका ले रखा है दिग्विजय सिंह ने। तो दिग्विजय सिंह ने कहा नहीं, इस प्रकार का कोई ठेका हमने लिया नहीं है, और एक दूसरे को यदि आप इस प्रकार से बोलोगे ठेका लिया हुआ, तो आम जनता में गलत संदेश जाएगा। लेकिन इस तकरार ने जो आम जनता को ये समझने में देर नहीं लगी कि इनके बीच में खिचड़ी जो पकी है वो बहुत ही गर्म है और मसालेदार है। भले ही अभी लोगों को इसमें टेस्ट में कोई फर्क अभी पड़ नहीं रहा है, लेकिन जरूर इस खिचड़ी में कुछ जरूर इस टाइप का कुछ घुला हुआ है जो जहर का काम करेगा। एक और बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कल की जो मीटिंग के बाद जो वचन पत्र जारी हुआ है, ये भी वचन पत्र इतने ज्यादा देखने में 101 है और अनेक वचनों को उसमें शामिल किया है, लेकिन हकीकत में जो है इन वचनों में कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई ये नहीं है जो आम पब्लिक को इम्प्रेस कर पाए। कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस को दिक्कत आना सुनिश्चित है, और अगर कांग्रेस दिक्कत में आएगी तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना है। बिल्कुल जय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी ने बताया कि कांग्रेस के अंदर भी अंतर्कलह की घटनाएं जो हैं देखने में मिल रही थी, लेकिन सार्वजनिक मंच पर नहीं थी। वर्तमान में वो सार्वजनिक मंच पर भी देखने को मिल रही है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच की अनबन मंच पर साफ देखने को मिल रही है। हालांकि उन्होंने कोशिश की है
हंसी मजाक में इस बात को टालने की, लेकिन जनता बहुत समझदार है, वो सब कुछ जानती है। अगली खबर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की 5वीं सूची बुधवार को आ सकती है। दिल्ली में मध्य प्रदेश भाजपा की बड़ी बैठक हो रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने में कांग्रेस भाजपा से आगे निकल गई है। नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने एक मुश्त 144 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। वहीं भाजपा ने अब तक अपनी 4 सूची जारी की है, जिसमें 136 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। अब भाजपा की 5वीं सूची मंगलवार को आने के कयास लगाए जा रहे हैं। अब यह सूची बुधवार को आने की चर्चा है। दरअसल दिल्ली में मंगलवार शाम को बड़ी बैठक चल रही है। इससे पहले प्रदेश में नेताओं ने बैठक कर 94 प्रत्याशियों के नामों पर लगातार मंथन किया। इसमें कई विधायकों के नाम कट सकते हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा की 5वीं सूची में 70 बड़े नाम हो सकते हैं। अब चुनाव में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। 21 अक्टूबर को नामांकन की अधिसूचना जारी हो जाएगी। भाजपा ने इस बार अपने 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 25 मंत्रियों को टिकट दिया है। अभी 8 मंत्रियों के टिकट होल्ड है। एक मंत्री यशोधरा राजे ने स्वास्थ्य के चलते चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। भाजपा ने अभी तक 57 विधायकों को टिकट दिया है। वहीं 3 विधायकों के टिकट कार्ड भी दिए हैं। 5वीं सूची भारतीय जनता पार्टी की बहुत जल्द आने वाली है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी 4 सूची जारी कर चुकी है, कई प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है और दिल्ली में मंगलवार शाम को बड़ी बैठक चल रही थी। इससे पहले प्रदेश में नेताओं ने बैठक कर 94 प्रत्याशियों के नामों पर लगातार मंथन किया। इसमें कई विधायकों के नाम कटने की भी खबरें सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार भाजपा की 5वीं सूची में 70 नाम हो सकते हैं। अब चुनाव में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। 21 अक्टूबर को नामांकन की अधिसूचना जारी हो जाएगी। भाजपा ने इस बार अपने केंद्रीय मंत्री समेत 3 केंद्रीय मंत्री उतारे हैं और 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 25 मंत्रियों को टिकट दिया है। अभी 8 मंत्रियों के टिकट होल्ड किए गए हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची बहुत जल्द आने वाली है। कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है, जिसमें 144 नाम हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर सकती है और उसकी संभावना बुधवार को है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची आ सकती है। दिल्ली में मध्य प्रदेश भाजपा की बड़ी बैठक हो रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने में कांग्रेस भाजपा से आगे निकल गई है। नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने एक मुश्त 144 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मिस्टर जी। भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची बुधवार को आने के कयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, आज संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची जारी हो सकती है और जिस तरह से लगातार दिल्ली में के बाद में कई सारे नामों पर मोहर लग चुकी है, औपचारिक घोषणा होना बाकी है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सूची, इस बार जितनी सूची आई है सभी ने लगभग चौंकाया है। दूसरी सूची ने तो बहुत ज्यादा चौंकाया था और कयास है कि भारतीय जनता पार्टी की जो 5वीं सूची आएगी उसमें भी लगभग 3 सांसदों के नाम हो सकते हैं। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी हर रणनीति के तहत, और जैसा कि सभी को पता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की पूरी तरह से कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाले हुए हैं, तो उनकी सोची समझी रणनीति के तहत सूचियां जारी की जा रही हैं। और इसी के मद्देनजर ये चीज सामने भी आ रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सूचियां हैं वो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जारी की जा रही हैं और प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा है। कि जिस तरह से हमने देखा कि लगभग चुनाव से 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में 39 नामों का जिक्र कर दिया था। 17 अगस्त पे सूची आ गई थी और दूसरी सूची आई, उसके बाद में तीसरी सूची में एक महिला का नाम था। चौथी सूची में लगभग 57 नामों को जारी किया गया। मध्य प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी के 136 प्रत्याशी मैदान में है और लगातार जो सूचियां हैं, आज भी एक सूची आने की संभावना है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक सूची आ सकती है जिसमें लगभग 45 से ज्यादा नाम हो सकते हैं। और इस सूची को लेकर के मंथन लगातार जारी है और ये सूची बहुत जल्द
सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारे एडिटर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और 5वीं सूची में भी कुछ बड़े नाम सामने आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की 5वीं सूची बुधवार को आ सकती है। दिल्ली में मध्य प्रदेश भाजपा की बड़ी बैठक हो रही है। हमारे खास कार्यक्रम खबरों में खास में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।